Hi everyone, welcome to this new video from MBA Shala. So guys, today I will discuss about CMAT 2026 और यहाँ पे guys मैं आपको टॉप 10 MBA CET कैप राउंड कॉलेजेस मैं आपको बताने वाला हूँ, जो कि guys आप लोग मिस मत करना, क्योंकि जिनके भी CMAT में मतलब काफी अच्छे परसेंटाइल है, मान लेते हैं 99 के एवव है, ठीक है, 99.5 है, 99.7 है, उसके एवव गाइज आप लोग के परसेंटाइल आए हैं। तो प्लीज गाइज आप लोग इस टॉप 10 कॉलेजेस को जरूर से ट्राई करना है। और यहाँ पे वो कोई भी ऐसा जीडी पे ही नहीं लगता है, वो डायरेक्ट काउंसलिंग के थ्रू के मतलब कैप राउंड काउंसलिंग के थ्रू आपको यहाँ पे एडमिशन मिलता है। तो जिनकी भी इंग्लिश ये सब वीक है, जिनको इंटरव्यू ऐसे फेस नहीं करना है, तो डेफिनेटली गाइस ये सब कॉलेज जरूर से टारगेट करना। और मैं यहाँ पे कंप्लीट आपको रोड मैप बताने वाला हूँ, कैसे आपको अप्लाई करना है, इसका एडमिशन प्रोसेस क्या क्या होता है, कट ऑफ क्या है, सारा गाइज मैं कॉलेजेस के आप लोग को मैं यहाँ पे पूरा मैं जो भी कट ऑफ है सब कॉलेज वाइज मैं आपको सारा बताने वाला हूँ। ठीक है, और कैसे कैसे अप्लाई करना है। तो गाइज अगर आप लोग पहली बार चैनल पर सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। और गाइज अब हम लोग की इंस्टाग्राम पेज को जरूर से फॉलो कर सकते हो, व्हाट्सएप को जरूर, व्हाट्सएप चैनल को जरूर से फॉलो कर लेना, टेलीग्राम चैनल को भी। एंड गाइज देयर आर वेरियस ग्रुप्स, जीडीपी ग्रुप्स और एग्जाम प्रिपरेशन ग्रुप्स, या फिर टेलीग्राम व्हाट्सएप पे सभी पे आपको मिल जाएगी, सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। तो देखो सबसे पहले गाइस अगर हम लोग बात करें इसका एडमिशन प्रोसेस होता है क्या है, देखो सबसे पहले आप एंट्रेंस एग्जाम देते हो। एंट्रेंस एग्जाम में वेरियस एग्जाम यहाँ पे एक्सेप्ट करता है, सीईटी कैप राउंड में सीमैट करता है, सीईटी करता है, कैट करता है, ठीक है, कैट करता है, जैट करता है, जीमैट करता है, मैट करता है, एटमा करता है। ये सब सारे एग्जाम यहाँ पे एक्सेप्ट करता है, मैं आगे बताने वाला हूँ एग्जाम क्या क्या मेंशन है। ठीक है, ये सब सारे एग्जाम यहाँ पे एक्सेप्ट करता है सीईटी कैप राउंड में। उसके बाद आपका यहाँ पे रिजल्ट आता है। ठीक है, रिजल्ट आने के बाद गाइज यहाँ पे तुम समझोगे, ठीक है, जब रिजल्ट आ जाता है आपका, उसके बाद तुम्हारा यहाँ पे कैपराउंड रजिस्ट्रेशन होता है। कैपराउंड रजिस्ट्रेशन फिर से तुम सारा डिटेल्स फिर से भरते हो वहाँ पे। ठीक है, मतलब जब आप एक एडमिट मतलब जब आप एक एग्जाम के लिए अप्लाई कर रहे हो, ठीक है, सेम उसी प्रोसेस में आप कैपराउंड रजिस्ट्रेशन यहाँ पे फिर से करते हो। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मीन्स आपको ये ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन दोनों होता है। ऑफलाइन वही होता है जहाँ पे सिर्फ आपका महाराष्ट्र रीजन में ही सारा ऑफलाइन आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है फॉर द वेरियस कॉलेजेस। ठीक है, या फिर आप ऑनलाइन भी यहाँ पे कर सकते हो। उसके बाद आपका मेरिट लिस्ट आता है। मेरिट लिस्ट इन द सेंस कि आप जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पे भरे हैं कैप राउंड में, उनका मेरिट लिस्ट आता है कि वो किस रैंक पे यहाँ पे बिलोंग कर रहे हैं। उसके बाद आपका कैप राउंड्स होता है। कैप राउंड देखो इस बार 2025 में क्या हुआ था कि 4 कैप राउंड्स हुए थे यहाँ पे। ठीक है, देयर आर 4 कैप राउंड, बट उससे पहले क्या होता था, 3 ही कैप राउंड होते थे। बट इस बार क्या हुआ था कि देयर आर 4 कैप राउंड हेल्ड इन द 2025। उसके बाद गई अब क्या होता है यहाँ पे कॉलेजेस अलॉट होता है। ठीक है, कॉलेजेस अलॉट यहाँ पे मतलब आपका जो भी परसेंटाइल के अकॉर्डिंग जो भी आपको कॉलेजेस मिला है वो यहाँ पे अलॉट होगा। मान लेते हैं कि आपको 99 पॉइंट आपको 7 आया, ठीक है, 7 आया, ठीक है, तो आपको क्या होगा, वेलिंकर अलॉट हो जाएगा। अगर 99.99 आया तो आपको जमनालाल बजाज अलॉट हो जाएगा, तो उससे कम है तो सिमसरी अलॉट हो जाएगा, तो वो आपका कॉलेज अलॉट होता है। तो आप यहाँ पे मान लेते हैं कि अराउंड 1 में आपको कोई कॉलेज अच्छा नहीं लगा, ठीक है, आपको अलॉट हुआ है, बट आप उसको फ्रीज या फ्लोट कर सकते हो। मतलब फ्लोट मतलब आप उसको नहीं लेना चाहोगे तो फ्लोट कर दो, अगर आप फ्रीज करोगे तो उस कॉलेज को आपको लेना ही पड़ेगा। विद इन 3 डेज आपको यहाँ पे एडमिशन लेना पड़ता है आपको कॉलेज में जाके। ठीक है, तो वो बेसिकली इस तरह का प्रोसेस होता है। तो आप अगर चारों कैप राउंड में बैठना चाहते हो तो बैठ सकते हो, बट हाँ बेसिकली अगर आपका परसेंटाइल अच्छा है तो कैप राउंड 1 में ही आपको कॉलेज अलॉट होता है, या फिर आप उसके आगे भी बढ़ सकते हो। ठीक है, और उसके बाद आपका यहाँ पे फाइनल एडमिशन होता है, आप जाकर जो भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं वहां पे आपको कॉलेज में जाकर सबमिट करना पड़ता है। ठीक है, और देखो यहाँ पे देखो जैसे मैंने बताया कैप राउंड 1, कैप राउंड 2 होता है, कैप राउंड 3, कैप राउंड 4, और एक होता है आपका आईएलएस सीट। आईएलएस सीट क्या होता है, इंस्टीट्यूट लेवल सीट, जहां पे मान लेते हैं कि सारे कैप राउंड हो गए, कैप राउंड 1 2 3 4 सारे कैप राउंड हो गए। बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस होते हैं, इनफैक्ट सिमसरी सिमसरी में भी होता है, जेबीएमएस में तो नहीं, मतलब सीट्स ये सब बचती है। अगर सिमसरी की बात करें वेलिंगटन में, तो कई सारे आपको सीट्स सब वैकेंट रह जाते हैं, तो उस वैकेंट सीट को भरने के लिए वहां पे वो इंस्टीट्यूट लेवल सीट्स का फॉर्म ओपन करते हैं। तो वहां पे गाइस बेसिकली कॉलेज में जाके जो भी काउंसलिंग होता है, मान लेते हैं कि अगर आपका 99.8 पे वेलिंगटन अलॉट हो रहा था या फिर 99.7 पे, तो आईएलएस सीट में क्या होगा कि 1 या 2 परसेंटाइल कम, ठीक है, पॉइंट के हिसाब से 0.2 या फिर 0.1 परसेंटाइल कम पे आपको वो वेलिंगटन अलॉट हो जाएगा। या फिर सिमसरी मान लेते हैं 99.8 पे अलॉट हो रहा था, वो 99.7 पे अलॉट हो जाएगा। ठीक है, इन द आईएलएस सीट्स होता है, इंस्टीट्यूट लेवल सीट्स को हम लोग बोलते हैं, या फिर वैकेंट सिटी बोलते हो। ठीक है, तो यहाँ पे इंस्टीट्यूट लेवल सीट्स का ही फायदा उठा सकते हो। मान लेते हैं कि अगर आपको कोई भी कैप राउंड में कोई भी कॉलेज अलॉट नहीं हुआ उस परसेंटाइल पे, तो आपको कम परसेंटाइल पे भी मतलब पॉइंट समथिंग पे, तो आपको आईएलएस सीट की तरफ तुम यहाँ पे जा सकते हो। देर आर मतलब हर एक कॉलेज का अलग अलग वैकेंट सीट होता है, जैसे सिमसरी में मान लेते 10 हो गया, वेलिंगटन में 20 हो गया। तो वो आपको मैं डिटेल में बता दूंगा जैसे ही अपडेट आएगा। मतलब कैप राउंड बेसिकली जुलाई इस समय स्टार्ट होता है। ठीक है, तो आपको ऐसा अप्लाई करना है। ठीक है, उसके बाद देखो कैप राउंड में बेसिकली क्या होता है ना कि यहाँ पे जैसे कि 85% जो सीट्स होते हैं वो महाराष्ट्र के लिए होते हैं, और 15% जो होता है आउटसाइड महाराष्ट्र स्टूडेंट्स के लिए होते हैं। जो कैप राउंड होता है वो बेसिकली जून या जुलाई में होता है, लास्ट ईयर हुआ था जुलाई से स्टार्ट हो गया था। ठीक है, और यहाँ पे जैसे मैंने बताया कि एमबीए सीईटी हो गया, ठीक है, या फिर
कैट जेड सी मैट मैट एटमा जी मैट, आप किसी एग्जाम से भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। सी मैट जो है ऑल्सो यहाँ पे इंस्टीट्यूट लेवल सीट्स के लिए यहाँ पे अप्लाई होता है, और अदर एग्जाम्स भी यहाँ पे तुम इंस्टीट्यूट लेवल सीट्स के लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर तुम मतलब बेसिकली महाराष्ट्र ये सबसे बिलोंग कर रहे हो, ठीक है, जनरल कैटेगरी से हो, फिर भी महाराष्ट्र से बिलोंग कर रहे हो, ठीक है, या फिर आउटसाइड महाराष्ट्र हो, या फिर जम्मू एंड कश्मीर टेरिटरी, या फिर तो आपको 1200 यहाँ पे लगता है। बट अगर आप महाराष्ट्र से हो, अगर आपका कैटेगरी है, तो यहाँ पे आपको 1000 रुपीज लगता है। तो देखो गाइज, एक चीज मैं बताना चाहता हूँ, अगर आप सीईटी एग्जाम दिए हो, सीईटी का फॉर्म भरे हो, तो आपको कोई फीस नहीं लगेगा कैपराउंड में, ठीक है, चाहे आप महाराष्ट्र के हो या फिर आउटसाइड महाराष्ट्र को। बट अगर गाइज आपने अगर सीईटी नहीं दिया है, सीमैट से अप्लाई करो, मतलब अदर देन जो भी सीईटी के एग्जामिनेशन से अप्लाई करो, कैट जेड सी मैट मैट एटमा जी मैट, तो आपको यहाँ पे 1200 यहाँ पे फीस आपको लगने वाला है, ठीक है। तो सीईटी में बेसिकली कोई यहाँ पे कैप राउंड का फीस नहीं लगता है, हाँ बस बट वो आप जब कॉलेज फ्रीज जैसा या फ्लोट करोगे तो गाइज आपको यहाँ फीस लगेगा, ठीक है, जब कैप राउंड में आपको कॉलेज अलॉट होता है तो, ठीक है। तो ये बेसिकली इसका प्रोसेस होता है। आई होप कि यहाँ पे गाइज आप लोग यहाँ तक जो भी मैंने बातें बताई वो समझ में आया होगा। अब गाइज हम लोग बात करते हैं उन टॉप 10 कॉलेजेस को जो भी कि आप अप्लाई कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर सीमैट कट ऑफ या फिर अदर एग्जामिनेशन कट ऑफ के लिए। तो यहाँ पे गाइज देखो, ये हर साल जो है ऑल इंडिया कैटेगरी के लिए कैपराउंड 1 का, कैपराउंड 2 का, या फिर कैपराउंड 3 या फिर कैपराउंड 4, ये बेसिकली कट ऑफ वाइज यहाँ पे कॉलेजेस आती है, ठीक है। तो मान लेते हैं कि सबसे पहला जो कॉलेज है आपका यहाँ पे जमनालाल बजाज है, ठीक है, जिसका मेरिट स्कोर है मतलब 25th रैंक यहाँ पे रखा गया है, ठीक है। तो ये बेसिकली फर्स्ट कॉलेज है और इसका परसेंटाइल कितना गया, 99.99। तो ये आपको बेसिकली अगर आपका इतना परसेंटाइल आएगा सी मैट में, तो आपको बेसिकली जमनालाल बजाज यहाँ पे अलॉट हो जाएगा। मान लेते हैं कि आपका 99.97 है, जैसे मैंने बताया, ठीक है, तो आपको सेडनम अलॉट होगा। 99.93 आएगा तो आपको यहाँ पे क्या होगा, वेलिंकर अलॉट होगा, ठीक है। यहाँ पे जो भी बेसिकली मुंबई बेस्ड कॉलेज होते हैं, वो बेसिकली मुंबई यूनिवर्सिटी के अंदर आता है, तो इसलिए एमएमएस होता है, तो एमएमएस बेसिकली एमबी के इक्विवेलेंट ही होता है। और आपको इससे नीचे परसेंटाइल आया तो आपको बेसिकली यहाँ पे सेंट जेवियर्स कॉलेज जो है, ये भी काफी अच्छा कॉलेज है, मुंबई में लोकेटेड है। और उसके बाद आपको पुम्बा अलॉट होगा 99.85 पे। उसके बाद आप देख सकते हो एसआईएस मुंबई जो 99.81 है, यहाँ पे पीजीडीएम प्रोग्राम भी चलता है, जो जैसे मैंने guys बताया है। देन आपको यहाँ पे देखोगे 99.77 या फिर 99.68 को सीयूईपी होगा। सीयूईपी बेसिकली दो प्रोग्राम रन करता है, एक एमबीए और एक एमबीए बिजनेस एनालिटिक्स करता है। और उसके बाद 99.52 पे जाओगे तो चेतना हो जाएगा, 99.23 पे जाओगे तो यहाँ पे एमईटी होगा, ठीक है। तो गाइस देखो, बेसिकली मैं यहाँ पे आपको टॉप 10 कॉलेजेस ही रिकमेंड करता हूँ, ठीक है, बाकी आपके ऊपर है कि आपको इससे नीचे के कॉलेजेस में जाना है कि नहीं, ठीक है। बहुत लोग बेसिकली यहाँ पे टारगेट करते हैं टॉप 15 या फिर टॉप 20 तक की, बट गाइज मैं, अगर इससे ऊपर जाओगे तो ज्यादा अच्छे कॉलेजेस नहीं, जैसे इंदिरा ये सब है, तो जो भी पुणे रीजन से आते हो तो आप इंदिरा भी टारगेट कर सकते हो, इंदिरा के भी ठीक ठाक कॉलेजेस है। इंदिरा में गाइज आपको पीजीटी और एमबीए दोनों प्रोवाइड होता है। विवेकानंद भी एक अच्छा है, बट अगर आपको करना है तो 98.15 पे आप विवेकानंद भी आप टारगेट कर सकते हो। सबकी यहाँ पे कोर्स भी कोर्स नेम है, और सबके यहाँ पे परसेंटाइल और रैंक भी लिखी हुई है कि कितने रैंक पे आपको यहाँ पे मिल सकता है। मेरिट इन द सेंस आपको रैंक यहाँ पे पता है कि कितने रैंक पे आपको ये सब सारे कॉलेजेस आपको, बट आगे अगर आगे और भी जाना है तो आप अदर कॉलेजेस भी टारगेट कर सकते हो, बट मैं उतना गाइस रिकमेंड नहीं करता हूँ, टॉप 10 ही टारगेट करो। बट हाँ, जो भी एकदम टॉपर हो तो वो बेसिकली जेबीएमएस नहीं तो सिम्सरी या फिर वेलिंगकर, इस तीनों में से ही टारगेट करना है। ये तीनों बेस्ट कॉलेज है मुंबई के अंदर, ठीक है, और काफी कम फीस में आपका यहाँ पे एमबीए हो जाता है। और जान सकते हो कि जमनालाल बजाज का एवरेज पैकेज 27 लाख जा रहा है, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ सिडनम का, तो सिडनम का आपको अप्रोक्स 15 लाख जा रहा है, और वेलिंकर का अप्रोक्स आपको 11 लाख जा रहा है। तो तीनों बेस्ट कॉलेज है। और बेसिकली जेबीएमएस हो गया तो फाइनेंस के लिए, मार्केटिंग के लिए, ऑपरेशन के लिए दिग्गज कॉलेज है। यहाँ पे हर एक कंपनीज का, एफएमसीजी तो बड़े बड़े कंपनी आती है जो भी आपको आईएमएबीसी में आती है, ठीक है, वहां पे बहुत सारे ऐसे टीयर 1 कंपनीज जो आपको जेबीएमएस में आएगी। सिमसरी भी गाइस अच्छे खासे हैं, जो फाइनेंस के लिए अच्छे हैं, मार्केटिंग के लिए अच्छा, ऑपरेशन के लिए सिमसरी भी अच्छा है। वेलिंकर में गाइस आपको मार्केटिंग, फाइनेंस, अगर आपको या फिर अगर आपको बिजनेस एनालिटिक्स सिस्टम में जाना है, ठीक है, या फिर ऑपरेशन के कुछ फील्ड्स है, तो आप वेलिंकर को भी टारगेट कर सकते हो, ठीक है। तो ये सब सारे गाइस कॉलेजेस हैं जो आप सी मैट, बेसिकली सी मैट के थ्रू यहाँ पे कैपराउंड, एमबीए सीटी कैपराउंड के कॉलेजेस यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो आई होप कि गाइस आपको सारा कुछ समझ में आया होगा। अगर आपको ये लिस्ट चाहिए तो गाइस मैं आपको पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, मैं जरूर से, आप यहाँ पे जरूर से आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जो अगर आपके यहाँ पे अप्लाई करना है, कम परसेंटाइल है, तो भी यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो। ये सब सारे कॉलेज आपको महाराष्ट्र के ही अंदर आपको देखने को मिलते हैं। और देखो, कैपराउंड 1 का ये बेसिकली लिस्ट है। आप कैपराउंड 2 के लिए इससे देखो ज्यादा कम तो नहीं होता है, आप समझोगे 99.9 है जेबीएमएस का तो 98 हो जाएगा उसमें, ऐसा कभी नहीं होता है। बहुत ही रेयर चांस होता है कि परसेंटाइल में कोई कम होता है या फिर ज्यादा होता है, बहुत ही रेयर चांस होता है, मतलब घटता या बढ़ता है ही नहीं, ठीक है, बहुत ही कम। जितने भी एडमिशन्स होते हैं वो कैपराउंड 1 में फुल हो जाते हैं, जो भी टॉप 10
टॉप ये 3 कॉलेजेस है। ठीक है, उसके बाद कैप राउंड 2 में जाओगे तो वहां पे थोड़े और कॉलेजेस हैं जहाँ पे मतलब फ्यू सीट्स ऐसे ओपन रहते हैं, तो थोड़े कम परसेंटाइल या फिर 99.93 तो 99.92 या फिर 91 होगा, तो पॉइंट के हिसाब से वहां पे घटते या बढ़ते रहते हैं। ठीक है, हर एक कैप राउंड में। तो आई होप कि यहाँ तक सारा आपको रोड मैप समझ में आया होगा। तो जरूर से अप्लाई करना गाइज, अगर आप सीमेट से अभी तक कोई कॉलेज नहीं मिला है तो वेट करो जून जुलाई तक। जैसे ही कैप राउंड स्टार्ट होगा, आफ्टर महाराष्ट्र सीईटी जैसे एग्जाम होगा, फिर रिजल्ट आएगा, तब कैप राउंड जून या जुलाई में स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो प्लीज गाइज सब्सक्राइब कर देना चैनल को, लाइक जरूर से करना। ठीक है, इसी तरह इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखते रहना। ठीक है, तो चलो गाइज फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।